हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ी थोड़ी सी ठीक हुई, पहले से ठीक हूँ। और मैं ठीक हुई थी, डुग्गू लेट गया, डुग्गू को हो गया बुखार और सुबह जब उठा था तो इसका जुकाम की शिकायत सी लग गई थी। तो बच्चे मानते तो है को नहीं कि मैंने यूँ कहा कि बेटे आज बाहर मत खेलियो, आज तेरी तबीयत सी ढीली लग गया है। मानने है को नहीं, ईद भी जबरदस्ती इसके पापा के पास फोन करके मगर सेंकी यो मान नहीं रहा। एक बार घर आ जाओ, अगर आया जाता हो तो फिर सच्चाई को ना बताऊँ, सुन ली तो फिर यो। तो चलो किचन में जाने से पहले एक बार दिव्यांश को संभाल लेती हूँ कि भी सोया कि बहाने मार कर लेटा हुआ है। मुश्किल से डरा धमका के दवाई दी है कि पापा आएंगे गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये मेरे से नहीं डरता बिल्कुल भी अपने। तो चलो शाम के काम स्टार्ट कर देते हैं। और जो ये बर्तन थे दोपहर में धो के रखे थे वो सूख गए थे, सबसे पहले तो वो लगा देती हूँ। उसके बाद फिर ये जो सोफ़े के कवर हैं इनका सारा दिन का यही कि ये गिरते रहते हैं, मैं इनको लगाती रहती हूँ, तो वो लगा दिए थे। और उसके बाद भी उठा ली थी झाड़ू। और शाम वाले जो झाड़ू होते हैं ना वो बड़ी जल्दी जल्दी सी हो जाती, क्योंकि घर साफ़ ही होता है लगभग, तो इतना वो नहीं लगता। सुबह थोड़ा सा टाइम होता है कि एक एक चीज़ को उठाओ, एक एक चीज़ को उठा के झाड़ो और फिर झाड़ू लगाओ। तो शाम वाली जो झाड़ू वो जल्दी जल्दी से हो जाती है, तो पूरे घर में से फटाफट फटाफट से। और जब झाड़ू लगा रही थी तो उधर से मम्मी आवाज़ लगा रही थी कि डुग्गू नहीं दिखाई दे रहा गली में, कि चला गया, दूर तो नहीं चला गया। मैंने कहा ना मम्मी, वो सो गया, बुखार हो गया है उसका। फिर मम्मी ने जब बेरा पट्टा कि भी बुखार हो गया तो मम्मी आई थी फिर। और ये इसकी साइकिल भी मैंने ज़बरदस्ती खड़ी करवाई थी कि ना मम्मी, मैंने तो अपनी साइकिल चलानी। बुखार में मतलब बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग हुए, इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि चाहे उनको कुछ हो यार ऊपर खेलने तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब जमानू हो जाएगा ना कि तो बस तबीयत घनी ख़राब होगी, जब जाकर लेटेंगे। सो है मम्मी। हाँ हूँ को नहीं लौटता यो। हाँ दाल बना के थोड़ी सी खा लेगा यो भी। हाँ वो बड़ी ही रख दूंगी। तो मम्मी डुग्गू ने देख दाख कनक भी हाँ सोन लाग रहा है और बुखार भी है, तो मेरे पास ही आकर बैठ गई थी। मैं किचन में लाग रही थी काम करन, तो पूछ रही थी कि के बना। मम्मी दाल बना लो, डुग्गू भी खा लेगा थोड़ी सी। बाकी तो सब्जी नन्नू है बीमार होए पीछे इतना मन कराया कर, तो थोड़ी सी चने की दाल डाल ली थी। और थोड़ी सी मतलब वो डाली थी हरी मूंग की ज़्यादा थी, चने की दाल कम थी। तो बस बैठ कर बात करने लग रहे थे नुए डुग्गू के बारे में भी। नु बेरा है कि जब दो लेडीज़ बैठ जाया कर उनका नुने बेरा बिना सिर पैर की बात मारा करा वे जिन। और वैसे तो मैंने चटनी बना ली थी, आज मेरा मूड नहीं था कि आज मैं कुछ सब्जी बनाऊंगी। फिर नु हो गया कि चलो डुग्गू का बुखार हो रहा है तो थोड़ी सी वो बना लूँ, कि डुग्गू ने दूध के साथ भी दे दिया करो, रोटी खा लिया कर अगर किसी दिन सब्जी ना बनाऊँ तो। और सब तो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, पराठा सेक दो और सॉस दे दो थोड़ी सी, तो बहुत खुश होकर खा ले वह है। तो फिर मैं चलो अब तो सब्जी बनाए लूँ, दाल बना लूँ, दाल के साथ खा लेगा। ये देखो वैलेंटाइन डे वाले दिन दिया था ना, और ये फ्लावर देखो अब तक भी कितने फ्रेश है, बहुत फ्रेश है। कै दिन हो गए दे हुए, 14 तारीख में दिया था, आज 20 तारीख हो गई, देख लो 6 दिन हो गए अब तक भाई, बहुत फ्रेश है ये। और मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ कि जब भी चैंकी मेरे को फ्लावर देते हैं ना तो कई दिनों तक तो फ्रिज में रखूँगी, और जब तक फ्रेश रहेगा फ्रिज में, जब थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगेगा तो बाहर रख देती हूँ। और जब बिल्कुल सूख जाएगा ना उसको ड्रेसिंग टेबल में उठा के रख दूँगी। तो ऐसे ही 3-4 फ्लावर इकट्ठे कर रखे, बीच बीच में भी कई बार नहीं देते, कई बार दे देते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है।
तो बस यहाँ मम्मी तो चली गई थी बात बूत कर कर न, और फिर मैं अपना काम लग गई थी करने। इतना मम्मी बैठी रही, इतना मैं भी बैठी रही, और मैं वो टमाटर का पेस्ट बनाना आई थी। तो देखा डुगू बिल्कुल बाहर निकल रहा है कंबल से। तो पहले तो मैंने यूँ ढका, और जो किचन में वो लग रहा है ना बिजली वाला बोर्ड, उसका पता नहीं क्या हो गया, इसमें यूँ चलता को नहीं। चक्की चल पड़ी थी पर ये नहीं चलता, लूज सा रह जावे। तो इस करके मैंने फिर रूम में आना पड़ा है, या इस रूम में या फिर दूसरे रूम में। तो फिर मैंने सोचा चलो डुगू भी है वहीं पे, और वहीं तक अपना टमाटर का पेस्ट बना ले आऊँगी, फिर लगाऊंगी अपना दाल में तड़का। दाल उबल गई थी, और उबाली हुई दाल मैंने थोड़ी सी निकाली थी, क्यों मैंने बेरा था ये भी सोया है तो शायद उठेगा कि नहीं उठेगा। फिर उबली हुई दाल सुबह तक नहीं बेकार सी हो जावा टेस्ट में। तो मेरे से मैंने थोड़ी डाल दी थी, मैं खानू ये खा लेगा। तो उठा भी कोनी हो, कम से कम रात ने 10-11 बजे तक कई बार उठाया मैंने भी, मम्मी भी उठा कर गई। एक बारी और आई थी बीच में, भाई कुछ खा लेगा। और शैंकी ने भी उठाया कि डुग्गू उठ ले, कुछ खा ले बेटा, कुछ पी ले, ये कर ले वो कर ले। तो डुग्गू तो इतनी गहरी नींद में सोया था। डुग्गू उठा सुबह 4:30 बजे, और फिर मेरी आँख खुली तो बैठा था। तो फिर मैंने पूछा कि खाना खाना कि हाँ मम्मी ले आ दो। तो वो सुबह 4:30 बजे इसने फिर रोटी खाई, और फिर सोया था। तो सुबह उठा फिर वो 10 बजे। तो कढ़ाई रख दी थी, और प्याज मैंने छील तो लिया था। जब मम्मी पास बैठी थी तो फिर मैंने काटा कौन था, क्योंकि मम्मी प्याज को नहीं खाया कर दी। तो फिर जो नहीं खाते उन्हें भी स्मेल आवे है। तो मैं चलो इतने तेल तूल गर्म होगा जब बात साथ के साथ काट लेवांगे। तो चलो भाई तड़का लगाने की तैयारी कर दी, जीरा वगैरह डाल दिया, प्याज भून के टमाटर डाल दिया, और ये इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी मैं कसूरी मेथी। और उसके बाद अपने सारे मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और लाल मिर्च भाई हम बहुत कम यूज़ करा कर, बहुत कम, ना के बराबर। जिस तरह वो गर्मियों में पेठा बनाया करूँगी और करेले बनाया करूँगी, उनमें तो मैं डाला करूँ स्पेशली लाल मिर्च। बाकी नहीं, मैं लाल मिर्च हम यूज़ को नहीं करा कर, देरी मिर्ची खाया करा। तो दाल में तड़का लगा दिया था, दाल उबल गई थी, और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने हरा धनिया। तो दाल रखने के बाद, मतलब तड़का लगाने के बाद, रोटी बच रही थी दिन की कई सारी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये बाहर डालें, बाहर यूँ हैं गाय हैं कुत्ते हैं वो खा लिया करे। तो एक वो बना रखी है छोटी सी, जिस तरह की डोंगा टाइप की, तो उसमें रखे आया करा, सीमेंट की बना रखी है। तो मैं रोटी डाल के आ गई थी अंदर, और बस उसके बाद भी दाल तो मेरी बने गई थी। तो फिर मैंने सोची कि चलो साथ के साथ आटा भी लगा लूँ, और फिर अपनी रोटी सेकांगे। और जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो डुगू उठ गया, मेरे पास में ही बैठा है। जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, मतलब कुछ दिन पहले की खांसी बहुत ज़्यादा उठा कर दी, सेम वही दिक्कत इसको हो रही है। तो डुगू ने मैंने कह दिया करो जो वॉइस ओवर करो बेटा कुछ बीच में बोलियो ना, क्योंकि वॉइस ओवर के बीच में अगर कचड़ पचड़ सी माची रहो नहीं तो वीडियो का वो बात सी को नहीं रही। तो डुगू का थोड़ी थोड़ी खांसी उठा थी मेरी तरफ नो इशारा करा, मम्मी खांसी उठ रही, खांसी उठ रही। तो बीच में फिर मैंने मगर ले बेटा पहला तू खांस ले, क्योंकि मैं तेरी प्रॉब्लम ना अच्छी तरीके से समझो हो, या चीज़ मेरे साथ भी हुई थी पिछले 1-1.5 महीना लगातार। तो चलो भाई बात तो नहीं होती रहेंगी। दाल बन गई थी, आटा लगा लिया, रही फटाफट तो रोटी सेक ले वहाँ। और बीच बीच में नुए ध्यान है मेरा, डुगू उठेगा कि नहीं उठेगा, मेरा नहीं खाओगा कि ना खाओ, क्योंकि बच्चा अगर इस तरह सो जाओ नहीं तो जी सा दुखी रह जाओ है फिर। तो चलो फटाफट रोटी खा ले, और भी खा लेवा नहीं बना लेवा, जिस चीज़ ने भाई खानी है दाल के साथ रोटी। तो आ जाइए गर्मा गर्म रोटी खा लीजिए। तो खाना बन गया था, और मैंने सिर्फ अपना लगाया था, क्योंकि शैंकी इब्बे आए थे। तो शैंकी आते ही खाना नहीं खाया करते, पहले चाय पीवेंगे फिर पूजा वूजा करेंगे। और डुगू उठे कौन था, तो फिर मैंने दाल ले ली, दाल में घी डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि दाल हुई हरी सब्जी घी के बिना टेस्टी कौन लगा कर दी। और शैंकी बाए थे तो साथ के साथ मैंने शैंकी के लिए चाय भी रख दी। और इसमें जो मैं वो देखूँ ना एडिटिंग के टाइम पर नू लगा तो 1 घूट चाय की है, तो 1 कप चाय था यो, और थोड़ी सी 1 घूट तो बच भी गई थी डालने के बाद। तो खाना खा लिया था। अब भाई जो रात के सोने के टाइम की तैयारी होया करना, वे तैयारी करने लग रही, क्योंकि जिस तरह पानी रखना, दूध रखना। तो पानी गर्म करके रख दिया था। और शैंकी ने ईब तक भी खाना खाया को नहीं, फिर मैं चलो कोई नहीं खावेंगे जब खा लेंगे, मैं अपना बर्तन वर्तना का कर दूँ। तो सारे बर्तन मैंने मोटे मोटे से जो पहला थे, प्रांत थी और वो के कुकर वगैरह तो पहला ही साफ़ कर दिए थे, प्रांत तो खैर भी धोऊंगी मैं। तो वे सारे बर्तन मैंने साथ के साथ रख दिए थे साफ़ करके। और फिर जो रात की किचन की क्लीनिंग होया करवा शुरू कर दी थी, क्योंकि किचन ने रात में जब क्लीन करके सोना, सुबह आधा काम तो वह ख़त्म होया पावा कि हाँ भाई किचन बहुत साफ़ है।
और इब मैं कई दिन 1 डेढ़ महीना बीमार रही ना, तो कई बार तो रात ने भी छोड़ दिया कर, दिनों की रात के बर्तन भी छोड़ दिया, तो सुबह कुछ तो तबीयत खराब और कुछ किचन की हालत देख कर ना मैं तो और ज़्यादा बीमार सी महसूस कराया कर दी। तो वो तो भी बीमार हो रही थी उस टाइम पर, मजबूरी थी। बाकी मेरे ख्याल में हर लेडीज़ की यही आदत हो, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, सारा काम करके एक बार तो पूरी किचन न क्लीन करें ही करें हैं। तो भाई बर्तन तो हो गए थे साफ़, अब गैस चूल्हा है जो ये भी साफ़ कर दूंगी, और उसके बाद जो ये स्लेब है ये भी साफ़ कर दूंगी। और मेरे पास ना कई बार बहुत बार कमेंट आए हैं कि भाई आप जो ये किचन में लगा रखा है रेगजिन है, तो इसमें गैस चूल्हे के नीचे लगा रखे तो जल्दा जल्दा कौन की। तो ऐसा कुछ नहीं भी, मैंने 1.5 साल होगी, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे लगाए हुए, और आज तक कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। देख लो गैस चूल्हे के नीचे भी है, और मैंने तो सिंक के चारों तरफ भी लगा रखे है। बाकी किसी की वीडियो में जाकर देख लियो, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर ने ऐसे मेक ओवर कर रखे हैं, यूट्यूबर ने भी, और ऐसे भी हम किसी के घर जाते हैं, मतलब कई घरों में तो लगे मिलते हैं, तो सिंक के चारों तरफ कोई नहीं लगाता, तो मैंने लगा रखे, कोई दिक्कत नहीं आती भी कुछ भी। और ये जो सब्जी ना कल लेके आई थी शैंकी मटर थी, गाजर थी, मूली थी, और मेरे दिमाग तक बिल्कुल उतर गई कि भाई न बाहर निकाल कर रख दूँ, ध्यान ही नहीं रही बिल्कुल भी। और इसमें 1-2 गाजर ख़राब भी हो गई थी, तो वे मैंने अलग तय निकाल दी है। तो ये भी हो गया था काम। और ये मैंने रख लिया साथ के साथ दूध गर्म करने के लिए, और दूध मिठाई पिया अगर हम शाम के रात के टाइम पे, अगर खाने के साथ ले तो फिक्का, नहीं तो मिठाई लिया करूँ। तो मैंने मेरा दूध ले लिया था, और दूध में थोड़ा सा ही लिया करूँ भाई, दवाई ले ना तो इस करके हो जाए, चलो आधा गिलास तो ले लूँ। शैंकी के दूध में मैं हमेशा ही हल्दी डाल के और जब दिया करूँ। और डुग्गू भाई उठा को नहीं, तो उसका दूध निकालने का कोई मतलब भी कोना था। तो बस हमारा दोनों का दूध ले लिया। तो चलो वीडियो का एंड करने का टाइम भी आ गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो भी वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इसके साथ साथ अब वीडियो का एंड कर देते हैं, और दूध वूध रख लेते हैं अंदर, और उसके बाद मैं करूँगी वीडियो की एडिटिंग। यूँ लगा लो 12 बज जाएंगे। ट्रिम रात को करके सोती हूँ वीडियो को, और सुबह वॉइस ओवर करती हूँ अपना काम वाम करके। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और